परफेक्ट चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके सामने एक सोलर इन्वर्टर का रिव्यू लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। आप मार्केट में जब भी सोलर इन्वर्टर ख़रीदने के लिए जाएंगे तो इतनी ज़्यादा रेंज में सोलर इन्वर्टर मौजूद है मार्केट में कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि मुझे कौन सा इन्वर्टर लेना है और मुझे कितने पैनल्स पे कौन सा इन्वर्टर सूटेबल होगा। तो आज मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आपके पास कितने पैनल्स हैं और आपने उसको किस तरह किस इन्वर्टर के ऊपर जो है ना इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप अगर लो बजट में हैं तो आप एक या दो पैनल लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जो आजकल सोलर पैनल्स की कीमतें भी काफ़ी डाउन हुई हैं और ज़्यादातर 545, 550, 570 और 575 वाट में सोलर दस्तयाब हैं। तो आपको ये समझ नहीं आती कि हमें कौन से कितने सोलर्स कितनी सोलर प्लेट्स लेनी है और उसके लिए फिर हमें इन्वर्टर कौन सा लेना होगा। तो आज मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि जो आप सोलर पैनल्स लेते हैं उनकी कैपेसिटी क्या है और आप के घर में जो है ना लोड कितना है। अगर आप घर में एक मुकम्मल जैसे एक घर का सेटअप होता है जिसमें एक फ्रिज होता है, एसी होता है, पानी वाली मोटर होती है, ट्यूब लाइट्स, पंखे, ये सारा का सारा लोड आप चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 kV का जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल करना होगा। तो इसी तरह आज मैं आपके सामने जो सोलर इन्वर्टर का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये 3.6 kV का एक इन्वर्टर है और इसके ऊपर आप 6 से आप 10 सोलर प्लेट्स 570 वाट्स की कैपेसिटी तक आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने का एक आसान सा फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हर सोलर इन्वर्टर के ऊपर लिखा भी होता है। जब आप इसके फीचर्स की बात करें तो ये देखें, डुअल आउटपुट्स फॉर स्मार्ट लोड मैनेजमेंट के साथ ये इन्वर्टर आता है। डुअल इनपुट्स का मतलब ये है कि अगर आपके घर का कुछ हैवी लोड है और कुछ स्मार्ट लोड है, हैवी लोड से मुराद है कि पानी वाली मोटर है, वॉशिंग मशीन है या एसी है, तो उसको आप अलग से इसका सिस्टम है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी जितना भी स्मार्ट लोड जिसमें टीवी, ट्यूब लाइट्स, पंखे, वो आप अलग से लगा सकते हैं। इन केस अगर पीछे सोलर इन्वर्टर का ऊपर बादल आ जाते हैं छत पे या मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है तो आपका लोड पीछे से सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टर उस लोड को ऑफ कर देगा, जो हैवी लोड है उसको ऑफ कर देगा और स्मार्ट लोड जो है ना वो उसको चलाता रहेगा। ये तो होता है ड्यूल आउटपुट्स फॉर स्मार्ट लोड मैनेजमेंट। आगे है मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट इंक्रीज टू 27 एम्पेयर। अब अमूमन इससे पहले मैंने मार्केट में जितने इन्वर्टर्स देखे हैं इस कैटेगरी के, मतलब ये 3.0, 3.2, 3.6 केवी के, तो उनमें एम्पेयर जो होते हैं वो 15 to 20 एम्पेयर्स तक होते हैं। लेकिन इन्होंने इस मसले को भी सॉल्व कर दिया, इन्होंने एक वसी रेंज दी, 27 एम्पेयर्स तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। उसके अलावा वाइड, ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर, इसमें वाइड पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 60 VDC टू 450 VDC। अब 60 VDC, बाकी इन्वर्टर्स इस कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं उनमें 60 VDC की जगह 120 VDC होता है। उसका मतलब ये है कि आपको 120 वोल्ट्स के पैनल्स ही लगाने होते हैं। एक पैनल जब आप 570 वोल्ट का वाट का लगाते हैं तो उसके अंदर वो तकरीबन 50 वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप दो पैनल भी इस पर इंस्टॉल करेंगे तो वो मैक्सिमम 100 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसकी रेंज 60 VDC से स्टार्ट हो जाती है। तो ये मसला आपका सॉल्व हो गया है कि हमें कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए। आप अगर 2 पैनल्स लगाते हैं, 4 पैनल्स लगाते हैं, यहाँ तक कि आप 8 और 10 पैनल तक जाते हैं तो आपका 450 VDC तक वोल्ट ये बर्दाश्त कर जाएगा, मतलब 60 की रेंज से 450। और उसके अलावा जहाँ तक हम इसकी दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 230 VAC के 230 वोल्ट्स अगर इसको आप एट अ टाइम करंट देंगे तो जितना मैंने पीछे होम अप्लायंसेस का लोड बताया है तो वो सारा का सारा एट अ टाइम ये चलाता रहेगा। तो 230 वोल्ट्स का मतलब है कि 8 सोलर पैनल 775 वाट्स के 775 वाट्स के अगर आप 8 सोलर पैनल इस पे इंस्टॉल कर देते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारे का सारा लोड वो चलाएगा। और उसके अलावा इसमें एक ज़बरदस्त फीचर ये है सर्ज पावर, जो इजाफी पावर का होता है कि 7200 वोल्ट्स। अगर आपके घर में कोई इजाफी ऐसा लोड मौजूद है जो एकदम आप चलाते हैं तो वो 7200 वोल्ट्स तक चला जाता है,
तो वो एट अ टाइम 7200 वोल्ट्स उसको उठा लेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस पे जाएंगे तो फिर इस इन्वर्टर के डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इसकी ये बहुत ही शानदार स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये इसको आपने ज़रूर जो है ना माइंड में रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्रियॉन ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर 3600 वाट्स। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का मतलब ये होता है, एक ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि सोलर पैनल्स के ज़रिए आप बग़ैर किसी दूसरी सोर्स के आप अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं। जो ऑन ग्रिड होता है उसको साथ वापडा की ज़रूरत पड़ती है और आगे फिर नेट मीटरिंग होती है। लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब है कि आपके अगर बैटरियां भी इसमें नहीं लगी हुई तो एकदम सोलर की पावर आएगी और आगे ही आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें तो ये फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए भी, फॉर कमर्शियल यूज़ भी होता है और होम यूज़ के लिए भी ये इन्वर्टर तैयार किया गया है। इसमें 50 ट्यूबलाइट्स और 50 एलईडी बल्ब्स, 12 फैंस, एक एलईडी टीवी, एक रेफ्रिजरेटर, अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए भी और या घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें भी, ये लोड भी उठा सकता है इन चीज़ों का। अब हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और आगे चल के अब मैं आपको इसकी कीमत के बारे में भी बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है कि ये हमें कितनी प्राइस में मिला है। ये देखिए जी, इसकी ये बॉक्स खुल गया। सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिलती है देखने को, इसके अंदर ये एक डेटा केबल वायर है। ये अगर इन्वर्टर को अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंचता है, कोई इसके सॉफ्टवेयर में मसला आ जाता है, तो आप कंप्यूटर के साथ, इसके साथ ये एक सीडी दी गई है। इस सीडी के अंदर इसका पूरा सॉफ्टवेयर है, आप इसमें री इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक इसमें मैनुअल बुक दी गई है जो कि आप 5.6 किलोवाट के और 3.6 किलोवाट दोनों इन्वर्टर्स के लिए इसका मुताला कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये वारंटी कार्ड है किया गया है। तो ये एक इसके साथ वारंटी कार्ड है और ये थी इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर एसेसरीज इसकी हैं। अब हम इसको जो है ना बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है। ये इसकी बहुत ही शानदार पैकिंग की गई है हर किस्म के डैमेज से बचाने के लिए। और इसको मुकम्मल तौर पे आपको बॉक्स के अंदर से निकाल के दिखाता हूँ, ये देखने में कैसा लगता है। वेरी गुड, ये तो बड़ा ही शानदार है और इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, मैंने इसको बॉक्स से निकाल लिया। ट्रियॉन, ये इसकी काशंस है, ये इसका ऑपरेटिंग बटन्स हैं जो कि टच सिस्टम है, ये इसकी एलईडी स्क्रीन है और ये लोगो है और ये इसकी डेटा शीट है। ये भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आप जो है ना जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको इसके ऊपर भी इजीली मिल जाएंगी पढ़ने। उसके अलावा इसके ये फ़िल्टर्स हैं और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। और ये मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी डाटा केबल्स लगती हैं और बाकी चीज़ें। और इसको जब आप कनेक्शन करते हैं तो इसके सारे वो फीचर्स इस साइड पे हैं जहाँ पे आप इसके अंदर वायर्स लगाएंगे। तो ये तो था एक मुख्तसर सा वीडियो ट्रियॉन सोलर इन्वर्टर का। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसकी प्राइस, हाँ मैं प्राइस बताना भूल ही गया। आजकल इस स्पेसिफिकेशंस या इतने फीचर्स के साथ जितने भी मार्केट में इन्वर्टर्स मिल रहे हैं वो कोई भी 1,70,000 या 1,60,000 से नीचे नहीं है। लेकिन इसकी प्राइस चूंकि ये नया नया मार्केट में आया है और आगे चल के इसने धूम मचा देनी है, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो जो जितना लोड मैंने बताया वो इस पे चलाना चाहते हैं तो आज ही जाके मार्केट से ये परचेज़ कर लें। इसकी कीमत है आज के दिन 1,20,000 रुपये। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।